हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 6 मई 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। और मई 6 2026 द G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग concluded in Paris. Which of the following was a primary focus of the discussions led by Canada and France regarding supply chain stability? Option A, establishment of unified digital currency for G7 nations. Option B, fostering supply chain resilience for critical minerals and tackling non-market policies. Option C, implementation of a global 25% tariff on all electronic goods. Option D, the permanent dissolution of the World Trade Organization WTO. Option B is the correct answer. Fostering supply chain resilience for critical minerals and tackling non-market policies. चलिए G7 के बारे में थोड़ा समझते हैं, जानते हैं G7 क्या है। हाल ही में G7 ट्रेड मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था। कहां पर हुआ था ना, पेरिस में। ठीक है। अगर G7 की बात किया जाए, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1975 को। क्यों एस्टेब्लिश हुआ था G7 ना? 1973 ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 को। ठीक है। उसी के चलते पहले G6 बना। क्यों बनाया गया ना? ऑयल क्राइसिस हुआ था कब? 1973। क्राइसिस 1973 को हुआ था, लेकिन ये याद रखिए एस्टेब्लिश 1975 को हुआ। 1973 ऑयल क्राइसिस हुआ था, उसी के चलते पहले G6 बना। ठीक है। और 1976 को कनाडा ज्वाइन किया। कनाडा कब ज्वाइन किया? 1976। और 1997 रूसिया ने ज्वाइन किया। ठीक है। जब कनाडा ज्वाइन किया तब G7 बना। G6 से G7 बना। फिर जब रूसिया 1997 को ज्वाइन किया तब G8 बना। ठीक है। लेकिन फिर आया 2014, रूसिया को सस्पेंड किया गया और फिर से G7 बना। रूसिया को यहां हटा दिया गया 2014 को। ठीक है। रूसिया को क्यों सस्पेंड किया गया? रूसिया ने क्रीमिया को ऑफिशियली अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है। अनेक्सेशन हुआ किसका? क्रीमिया को अनेक्सेशन किया कौन? रूसिया। इसीलिए उसको सस्पेंड किया गया और फिर G7 बना G8 से। ठीक है। कब हुआ ये? 2014 को। अगर परमानेंट मेंबर्स की बात किया जाए, किसका? G7 का परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है? USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। ठीक है। कौन कौन है? USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। ठीक है। नेक्स्ट, द G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग इन पेरिस में 5-6 2026 focused heavily on supply chain resilience, particularly for critical minerals, addressing challenges posed by non-market economic policies. ठीक है। नेक्स्ट,
द UN EcoShock Science Technology and Innovation STI Forum held on May 6, 2026 operated under which central theme? Option A, Artificial Intelligence for Universal Healthcare. Option B, the digital divide in post-pandemic education. Option C, transformative, equitable and coordinated science, technology and innovation for the 2030 agenda. Option D, nuclear fusion, the future of global energy security. Option C is the correct answer. Transformative, equitable and coordinated science, technology and innovation for the 2030 एजेंडा। सेंट्रल थीम है किसका ना यूएन इकोसॉक साइंस का। अगर यूएन इकोसॉक्स का फुल फॉर्म क्या है ना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, चलिए यूएन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यूएन यूनाइटेड नेशन कब बना द लीग ऑफ नेशंस WWI रोक नहीं पाए। क्या रोक नहीं पाए? वर्ल्ड वॉर 2 रोक नहीं पाया। ठीक है, और इसके चलते यूनाइटेड नेशन बना कब? 1945। ठीक है, 1945। अगर सक्सेसर की बात किया जाए, सक्सेसर कौन है? द लीग ऑफ नेशंस। द लीग ऑफ नेशन इसका सक्सेसर है, जो वर्ल्ड वॉर 2 रोक नहीं पाया और उसके चलते क्या बना? यूनाइटेड नेशन। कब बना ना? 1945 को। इसका चार्टर कहां साइन हुआ ना? सैन फ्रांसिस्को। कब बना? जून 26, 1945। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है ना? न्यूयॉर्क। किसका? यूएन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी। इसका ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितना है? फिलहाल 6 है। कौन कौन है? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रूसियन, स्पेनिश। 6। कौन क्या क्या है ऑफिशियल लैंग्वेजेस? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रूसियन एंड स्पेनिश। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल थीम क्या है किसका? यूएन इकोसॉक्स साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन STI फोरम का ना ट्रांसफॉर्मेटिव इक्विटेबल कोऑर्डिनेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर द 2030 एजेंडा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द 2-day STI फोरम में 6/7/2026 focused on transformative, equitable and coordinated science, technology and innovation for the 2030 agenda and a sustainable future for all। ठीक है, नेक्स्ट,
आज ऑफ मई 6 2026 which European nation deploy its carrier strike group led by the aircraft carrier Charles de Gaulle to the Red Sea to secure the Strait of Hormuz? Option A United Kingdom, option B Germany, option C France, option D Italy, option C the correct answer France ने डिप्लॉय किया कौन सा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ना लेड बाय एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डे गोल टू द रेड सी टू सिक्योर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर फ्रांस नेक्स्ट According to the IMF's World Economic Outlook updates released around May 2026, what is the projected global growth rate for 2026 amidst the West Asia conflict? पूछ रहे प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ रेट 2026 का कितना है पूछ रहा किसके द्वारा आईएमएफ द्वारा आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑप्शन है 4.5%, ऑप्शन बी 3.1%, ऑप्शन सी 1.8%, ऑप्शन डी 5.2%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 3.1% projected global growth rate for 2026 amidst the West Asia conflict. चलिए IMF के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. IMF इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. IMF बनाने का आइडिया या प्लान 1944 की ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था. ठीक है 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. आइडिया बेसिकली ब्रेटन वुड्स में हुआ कॉन्फ्रेंस में हुआ. ठीक है कब ना 1944 लेकिन इसका ऑपरेशन शुरू हुआ कब ना 1945. ऑपरेशन कब शुरू हुआ 1945 को दिसंबर 27. इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है वाशिंगटन डीसी. यूएसए. और कितना मेंबर्स है यहाँ 190 मेंबर्स 190. ठीक है 190. और लार्जेस्ट मेंबर कंट्री कौन है अंडोरा. कब ज्वाइन किया ना 2020 को. ठीक है अंडोरा किसका लार्जेस्ट कंट्री है ना IMF. ठीक है 190th मेंबर अंडोरा ज्वाइन किया 2020 को. एक करता क्या है IMF करता क्या है ना टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. ठीक है नेक्स्ट the IMF downgraded its global growth forecast for 2026 to 3.1%, citing the impact of the West Asia war and the resulting volatility in oil prices. ठीक है नेक्स्ट
Which two European nations signed a landmark cooperation agreement on May 6, 2026 regarding the international trading of negative carbon dioxide emissions carbon removal credits? Option A, Norway and Denmark. Option B, Sweden and Switzerland. Option C, Germany and Austria. Option D, France and Spain. Option B is the correct answer, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। ये दो देशों साइन किया है एक लैंडमार्क कोऑपरेशन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कार्बन रिमूवल क्रेडिट्स। ठीक है, ऑप्शन बी स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ नेगेटिव कार्बन एमिशन, इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, इसका मतलब क्या है ना? एक ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक्टिविटीज जो ट्रेड करना, जो एटमॉस्फेयर से पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है। ठीक है, ना कि सिर्फ नए एमिशंस को कम करना। इसका मोटिव क्या है ना? ऐसी टेक्नोलॉजीज या एक्टिविटीज को ट्रेड करना जो एटमॉस्फेयर से पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती हैं, ना कि सिर्फ नए एमिशंस को कम करना। इसका काम दोनों है, नए एमिशन को कम करना, नए एमिशंस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करना, और ट्रेड करना जो एटमॉस्फेयर से पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, on May 6, 2026, Sweden and Switzerland signed a deal to facilitate the trading of carbon removal credits, a key step in international climate cooperation. Next, the Ecocide International Law Debate gained significant momentum on May 6, 2026, which international body is being pressured to recognize ecocide as a separate international crime. The Ecocide International Law Debate gained a significant momentum on May 6, 2026, which international body is being pressured to recognize ecocide as a separate international crime? Option A, the International Court of Justice (ICJ). Option B, the International Criminal Court (ICC). Option C, the World Intellectual Property Organization, या ऑप्शन डी the United Nations Security Council. Option B is the correct answer, the International Criminal Court. The International Criminal Court ICC. अगर इकोसाइड का बात किया जाए तो इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं। इकोसाइड क्या है? इकोसाइड का सिंपल मतलब है पर्यावरण की हत्या, मास डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। मतलब क्या है? पर्यावरण की हत्या या मास डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस एनवायरमेंट, ऑफ द एनवायरमेंट।
कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट? 2002। कौन सा, किसका बात कर रहे हैं ना? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 2002 को। ठीक है, ये पहला और ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, याद रखिए कि ये यूएन का पार्ट नहीं है, यूएन का पार्ट नहीं है, और ये पहला और ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इसका गवर्निंग बॉडी कौन है ना? द असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज, द असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज। ठीक है, जो बना है फ्रॉम एवरी मेंबर कंट्री से। ठीक है, हर कंट्री से एक एक मेंबर हैं और ये बना है द असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज। यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हाल ही में क्या किया ना? इज बीइंग प्रेशर्ड टू रिकॉग्नाइज इकोसाइड एज ए सेपरेट इंटरनेशनल क्राइम। इकोसाइड, पर्यावरण की हत्या। नेक्स्ट, activists and legal experts are pushing for ecocide to be recognized as a criminal under the ICC framework to address severe environmental destruction during armed conflicts. ठीक है, नेक्स्ट, In May 2026, the UN reported that humanitarian convoys were struggling to reach urban centers in which regions due to heavy bombardment. Option A, Tigray and Amhara. Option B, Donetsk and Kharkiv. Option C, Gaza and Rafah. Option D, Kashmir and Ladakh. Option B is the correct answer, Donetsk and Kharkiv. हाल ही में यूएन ने रिपोर्ट किया कि ह्यूमैनिटेरियन कॉन्वॉयज वर स्ट्रगलिंग टू रीच अर्बन सेंटर्स इन डोनेस्क एंड खार्किव रीजन्स ड्यू टू हेवी बॉम्बार्डमेंट। कौन सा रीजन ना? डोनेस्क एंड खार्किव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि ये डिजीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये स्टैटिक में भी आता है, करेंट अफेयर रिलेटेड। ठीक है, स्टैटिक जीके में आता है करेंट अफेयर रिलेटेड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये पब्लिक हेल्थ अलर्ट वाज इशूड ऑन May 6, 2026 रिगार्डिंग ए न्यू आउटब्रेक ऑफ व्हिच वायरस with a passenger case emerging in a major transit hub. A public health alert was issued on May 6, 2026 regarding a new outbreak of which virus with a passenger case emerging in a major transit hub. Option A, Marburg virus. Option B, Hanta virus. या ऑप्शन सी, जीका वायरस, या ऑप्शन डी, निपा वायरस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हांता वायरस। ठीक है,
और ये हंता वायरस कैसे फैलती है? हंता वायरस ये चूहों के संपर्क में आने से फैलती है। कैसे फैलती है? चूहों से फैलती है, संपर्क में आने से फैलती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट्स ऑन मई 6, 2026 indicated a hantavirus outbreak alert following the emergence of new cases. Next, the UN Human Rights Office OHCHR officially sealed a host country deal on May 6, 2026 with which nation? Option A Somalia, option B Sudan, option C Afghanistan, option D Yemen. Option A is the correct answer. Somalia. UN Human Rights Office OHCHR officially sealed a host country deal on May 6, 2026 with which nation? Na Somalia. Option A. Next, S&P Global Ratings warned on May 6, 2026 that a specific average oil price could trigger a significant growth slowdown in emerging markets. What was the price threshold? Option A $80 per barrel, option B $100 per barrel, option C $130 per barrel, option D $150 per barrel. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, $130 पर बैरल। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। S&P Global warned that if crude oil averages $130 per barrel in 2026, it could lead to a growth slowdown of up to 80 basis points in major emerging economies like India. Next, on May 6, 2026, the US Army conducted a drill in the Philippines involving the firing of a Tomahawk missile from which new launcher system? हाल ही में यूएस आर्मी ने एक ड्रिल कंडक्ट किया था, कहां पर? फिलीपाइंस। ठीक है, पूछ रहे कौन सा मिसाइल लॉन्चर सिस्टम था। ऑप्शन ए हिमार्स, ऑप्शन बी टाइफोन, ऑप्शन सी पैट्रियट PAC-3, ऑप्शन डी एजिस अशोर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टाइफोन लॉन्चर सिस्टम से, ठीक है, फायरिंग हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन बी टाइफोन। अगर फिलीपाइंस का बात किया जाए, फिलीपाइंस, चलिए समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा जियोग्राफिकल आइडिया लेते हैं। ठीक है, इसका फिलीपाइंस, इसका मेजर आइलैंड ग्रुप्स कौन कौन है? 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट। इसका फिलीपाइंस का मेजर आइलैंड ग्रुप्स कौन कौन है? लूजन जो नॉर्थ में है, लूजन नॉर्थ में है, सेंट्रल में बिसायास सेंट्रल में बिसायास है, और साउथ में कौन है? मिंडानो साउथ में है। नॉर्थ में कौन है? लूजन, सेंट्रल में बिसायास,
और साउथ में मिंडानाओ। ठीक है, और इसका कैपिटल क्या है? मानीला। जो लूजन में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ में है। मानीला कहाँ पर है? नॉर्थ में है, लूजन में। ठीक है, अगर इसका बॉर्डर किससे शेयर करता है? बॉर्डर बॉर्डर देखते हैं। बॉर्डर किसका? फिलीपींस का। वेस्ट में कौन है? साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी, सॉरी, वेस्ट में साउथ चाइना सी। ईस्ट में क्या है? फिलीपाइन सी। साउथ में क्या है? द सेलेब्स सी। सेलेब्स। द सेलेब्स सी। ठीक है, ये मैरीटाइम बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं? मैरीटाइम बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं? ताइवान, ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, मालेशिया एंड वियतनाम। फिर से देखते हैं, इसका मैरीटाइम बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है? कौन? ना फिलीपींस किसके साथ शेयर करता है मैरीटाइम बॉर्डर्स? ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, मालेशिया एंड वियतनाम। ठीक है, इसका नेचुरल हजार्ड्स क्या है? ना रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, इसके कारण बहुत ही अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड टाइफून होता है यहाँ। ठीक है, हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड टाइफून। ठीक है, नेक्स्ट, द US Army successfully fired a Tomahawk missile from the new Typhoon launcher during drills in the Philippines, as reported on May 6, 2026। ठीक है, नेक्स्ट, Which nation's oil demand is projected to reach 5.99 MB per D in 2026, surpassing China in terms of demand growth rate, according to May 2026 energy reports? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी नाइजीरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया। इंडिया का ऑयल डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू रीच 5.99 MB पर डी। MB पर डी क्या है ना? मिलियन बैरल्स पर डे। मिलियन बैरल्स पर डे। कितना? इंडिया का डिमांड कितना है? 5.99 मिलियन बैरल पर डे इन 2026, सरपासिंग चाइना इन टर्म्स ऑफ डिमांड ग्रोथ रेट, अकॉर्डिंग टू मई 2026 एनर्जी रिपोर्ट्स। ठीक है, ऑप्शन बी इंडिया। नेक्स्ट, which former Swiss official made an official visit
to Lithuania on May 6, 2024 in a high-level diplomatic engagement. Option A, Ellen Barsat. Option B, Ignacio Cassis. Option C, Viola Amherd. या ऑप्शन डी, Guy Parmelin. Option A is the correct answer. Ellen Barsat, former Swiss official, made an official visit to Lithuania on May 6, 2024 in a high-level diplomatic engagement. Option A, Ellen Barsat. ठीक है, नेक्स्ट, The Franco-British proposal discussed on May 6, 2024 aimed at securing the Strait of Hormuz included a specific trade-off involving which country's nuclear material negotiation. फिर से देखते हैं, द फ्रांको ब्रिटिश प्रपोजल डिस्कस्ड ऑन May 6, 2024 aimed at securing the Strait of Hormuz includes a specific trade-off involving which country's nuclear material negotiations. Option A, North Korea. Option B, Pakistan. Option C, Iran. Option D, Israel. Option C is the correct answer, Iran. Next, the proposal suggests that Iran gains safe passage for ships in exchange for committing to negotiations on nuclear materials and missiles with the US. ठीक है, next. According to UN report released on May 6, 2024, what percentage of developing nations are currently facing combined water and economic woes? Option A, 30%. Option B, 45%. Option C, 60%. Option D, 75%. Option C is the correct answer, 60%. क्या है ना, 60% ऑफ डेवलपिंग नेशंस आर करेंटली फेसिंग कॉम्बाइंड वाटर एंड इकोनॉमिक वोज. ठीक है, नेक्स्ट, द UN stated on May 6, 2024 that 60% of developing nations are struggling with the dual crisis of water scarcity and economic instability. नेक्स्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. एंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को पता है कहाँ जाना है. ठीक है, विजिट कीजिए, डेली विजिट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डेली आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, डेली इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स वीकली, और इसके अलावा वीकली, मंथली और 6 months और 1 year का देखने को मिलेगा. ठीक है, आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, धन्यवाद, रख रहा हूँ.